कोरोना काल में बिहार दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ बिहार में बारिश और बाढ़ का कहर है, तो दूसरी तरफ प्रदेश में जैसे कोरोना की भी बाढ़ आ गई है। बिहार में कोरोना के एक के बाद एक कई केस सामने आए हैं। ये दो तस्वीरें आपको बताएंगी कि बिहार में परिस्थितियां इस वक्त क्या हैं। बिहार में बाढ़ से तबाही है, तो दूसरी तरफ कोरोना के हालात भी देखिए। आज एक बार फिर वहां पर लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ा है। कोरोना केसेस के बेकाबू मामलों की वजह से आज फिर से लॉकडाउन का ताला लग गया। बिहार ने कोरोना की एंट्री सीएम हाउस से लेकर राजभवन तक हो गई है। जानकार ये मानते हैं कि बिहार में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है। कोरोना की दहशत बिहार को शिकंजे में लेने लगी है। ये तस्वीरें आरा की हैं। लोगों ने जांच शिविर के कर्मियों पर मनमानी और लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। अब भागलपुर चलिए और दहशत की कुछ और तस्वीरें देखिए। एक शख्स को सांस की तकलीफ थी। वो दवा लेने के लिए दुकान पर पहुंचा, दवा ली, लेकिन वहीं दुकान के बाहर उसकी सांसें टूट गई। उस शख्स की मौत के बाद लोगों को शक हुआ कि कहीं कोरोना तो नहीं। फिर उसे छूने के लिए भी कोई तैयार नहीं हुआ, न पुलिस वाले और न ही स्वास्थ्य कर्मी। क्या करे, सरकार का ऐसा लाचार है कि कुछ किया ही नहीं। 4-5 घंटा बॉडी पड़ा रहा। वो एम्बुलेंस आया चला गया, फिर आया पुलिस आए, खाली भीड़ लगा गया और 4-5 घंटे के बाद उसको लेके गया। ये तो पूरी सरकार का एकदम बदतर रवैया है। जानकार मानते हैं कि बिहार में हालात अभी और बिगड़ेंगे, क्योंकि सूबे में कम्युनिटी स्प्रेड की शुरुआत हो चुकी है। में आप माइग्रेंट लेबर को पकड़ रहे थे, अभी जो केसेस आ रहे हैं वो उनके द्वारा कम्युनिटी स्प्रेड किया हुआ पेशेंट्स हैं। तो बिहार में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है? कम्युनिटी स्प्रेड लेवल 3 बहुत पहले से है, ठीक है, क्योंकि आप बहुत सारे पेशेंट में पकड़ नहीं पा रहे थे कि उनको इन्फेक्शन कहाँ से हो गया। इसी को लेवल 3 बोलते हैं। बिहार में कोरोना के कसते शिकंजे की और बानगी देखिए। वायरस ने वीआईपी गलियों और महलों में धावा बोल दिया है। कोरोना की मार से न राजभवन बचा है और न ही सीएम आवास। सीएम आवास से जुड़े करीब 75 लोगों में कोरोना संक्रमण हुआ है। राजभवन के भी 3 दर्जन से ज्यादा स्टाफ पर कोरोना का प्रहार हुआ है और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के 5 स्टाफ भी संक्रमित पाए गए हैं, जबकि पटना में बीजेपी के 24 कार्यकर्ता भी जानलेवा वायरस की चपेट में हैं। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, उनकी पत्नी और मां भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। भागलपुर में डीएम एडीएम कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। पटना के एम्स में कोरोना से 2 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष नीतीश कुमार और बीजेपी को घेरने में लगा है। तो ये जो भयावह स्थिति जो पैदा हुई है, लोग जो है वर्चुअल रैली की चिंता कर रहे हैं। लोगों की जान की चिंता नहीं है उनको सिर्फ अपनी चिंता है, अपने चुनाव की चिंता है, अपनी कुर्सी की चिंता है। नीतीश जी को अपनी कुर्सी की चिंता है। नीतीश जी नजर नहीं आ रहे। क्यों नहीं नजर आ रहे? क्योंकि क्वारंटाइन हो रखे हैं। क्यों हो रखे हैं? क्योंकि तेजी से संक्रमण फैल रहा है। और जहां मुख्यमंत्री 10 बार चीजों को सैनिटाइज करवाया जाता है मुख्यमंत्री आवास, जब वहां तक ये पहुंच गया तो आप समझ सकते हैं कि आम नागरिकों की क्या स्थिति होगी। तेजस्वी यादव की बातें आपने सुन ली। अब उनकी पार्टी के एक विधायक का खेल देखिए। काराकाट से विधायक संजय यादव पूरे दल बल के साथ कैमूर के झरने में जल क्रीड़ा कर रहे हैं। न कोरोना का डर है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान। आरजेडी के विधायक करीब 20 गाड़ियों में अपने समर्थकों को भरकर तिलौथू में तुलना भवानी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे और वहीं झरना देखकर जमकर मस्ती की। बातें तो खूब होती हैं, आरोप भी खूब लगाए जाते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लिए कोई तैयार नहीं होता। बहरहाल बिहार सरकार ने कोरोना से निपटने की तैयारियों के खूब दावे किए, लेकिन उन दावों में कितना दम था ये अब पता चलेगा। सासाराम से मनोज सिंह के साथ रोहित सिंह और सुजीत झा, पटना आज तक। बिहार में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। आंकड़े 20,000 के पार पहुंच गए हैं। सरकार अच्छी रिकवरी रेट का दावा भी कर रही है, लेकिन आज से पूरे सूबे में फिर 15 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है।
बिहार में बहार नहीं बल्कि कोरोना का वार है। मामले इस कदर बढ़ रहे हैं कि सरकार को पूरे सूबे में 15 दिनों के लिए फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा है। सबसे पहले बिहार में हालात की गंभीरता को समझने के लिए पिछले 5 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 11 जुलाई को 631 नए मरीज सामने आए और कुल मरीजों की संख्या थी 14,575। 12 जुलाई को नए 758 मरीजों के साथ कुल संख्या 15,373 हो गई। 13 जुलाई को 1,269 नए मामले सामने आए और कुल आंकड़ा 16,642 पर पहुंच गया। 14 जुलाई को 1,317 नए मामले सामने आए और कुल आंकड़ा 17,959 पर पहुंचा। 15 जुलाई को 1,325 नए मामले सामने आए और कुल आंकड़ा 19,284 पर पहुंचा। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे दावा कर रहे हैं कि केस जरूर बढ़े हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि राज्य में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 70% से ज्यादा है। यह भी स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है और हमारे लिए अच्छी खबर यह है कि मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो जो मरीज हैं उनके स्वस्थ होने का दर भी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। आज भी हम लगभग 70% के करीब हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 62% के आसपास है। ये ही बता रहा है कि बिहार में कोरोना की स्थिति क्या है। बिल्कुल महामारी का रूप लेता जा रहा है कोरोना बिहार में। अभी तक मैंने आज के दिन भी, जबकि बिहार सरकार का दावा है कि उन्होंने कोरोना का टेस्टिंग बढ़ाया है, लेकिन देश में सबसे कम अगर टेस्टिंग कहीं हो रहा है तो बिहार में ही हो रहा है। कोरोना के चढ़ते ग्राफ के खतरे को देखते हुए बिहार में सरकार ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन का ऐलान किया है। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं के अलावा बाकी चीजों के खुलने पर पाबंदी रहेगी। लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने की तैयारी पूरी है। जो भी उल्लंघन करता पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए हम इन्फोर्समेंट के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। जैसे हम लोगों ने लॉकडाउन 1, 2 आदि के समय किया, उस समय इसी हिसाब से इस बार भी उसको स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाएगा। बिहार में कुदरत की दोहरी मार है। एक तरफ बाढ़ का कोहराम है तो दूसरी ओर कोरोना का वार। सुपौल की यह तस्वीर देखिए। भारी बारिश और बाढ़ में कोरोना केयर सेंटर का हाल बेहाल हो गया है। ऐसा ही हाल उत्तर बिहार के ज्यादातर जगहों का है। देखना है कि सुशासन बाबू इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। क्योंकि हालात इतने बेकाबू हो रहे हैं, मामले इतने ज्यादा सामने आ रहे हैं, इसके बाद सरकार को मजबूरी में जो है ये फैसला लेना पड़ा है लॉकडाउन का, ताकि जो कोरोना का चेन है उसे तोड़ा जा सके और हालात को काबू में लाया जा सके। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। इस बीच जेडीयू के एक कार्यकर्ता ने बिहार में इंतजामों की पोल खोल दी है। 5 दिन पहले अपने बहनोई की मौत के बाद पटना महानगर के यूथ जेडीयू नेता पीएमसीएच का हाल दिखाते नजर आए। सबके कारण आज मेरे जीजा जी का जान चला गया। कोई देखने नहीं आया। सुबह 7 बजे से मैंने भर्ती कराया था और कोई देखने नहीं आया। देखिए डॉक्टर चैम्बर ले जा रहा हूँ, कोई नहीं आया देखने के लिए। नहीं नर्स, नहीं कोई, नहीं इंचार्ज का नाम बताया जाता है, नहीं कुछ बताया जाता है। इसी कारण कोई देखने नहीं आया। जब मर गए तो देखने गए डॉक्टर साहब। देखिए कोई सुख सुविधा नहीं है, सिर्फ गार्ड है यहाँ, बस देखने के लिए सिर्फ गार्ड है, सिर्फ गार्ड है। डॉक्टर नर्स तो है ही नहीं। लोग बोलता है कि जाएगा ना 2 बजे जब टाइम होगा तब ना जाएगा, जब मरीज मर जाएगा तब गए। मर गया तभी गए वो लोग। और यहाँ ताला मार के रख दिया गया है। लाश को कोई देख नहीं रहा है। जिस तरह की परिस्थिति है देखिए आप लोग। आरसीपी सर आज युवा करा रहे थे, बहुत बार फोन किए, वहाँ भी कोई सुविधा नहीं। हम प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड से युवा से बोल रहे हैं, कोई नहीं। कोई ताला मार दिया गया है। देखिए घुसे नहीं हम लोग अंदर। अभी मरा लाश पर कोई देखने वाला नहीं है यहाँ। बहुत स्थिति परिस्थिति खराब है। जब मर गए तो डॉक्टर को पता चला कि मर गए तो किट के देखने वाला आए हैं। देखिए क्या स्थिति है यहाँ का। देखिए कोई डॉक्टर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। देखिए कोई सुख सुविधा नहीं है, नहीं कोई डॉक्टर देखने आता है। लोग 20 बार जाते हैं डॉक्टर के यहाँ तो भी नहीं सुनना चाहते हैं। नर्स तक नहीं आना चाहते हैं। बोलने पर चिल्लाता है नहीं जाएंगे, क्या कर लोगे।
ईटा से सिर फोड़ देंगे, बोलेगा ज़्यादा तो। सुई बोल रहा है आदमी, क्या लिखाया है पुर्जा पे, देना नहीं चाहता है सुई तक। सुई लिखा हुआ है, सुई लोग लाया हुआ है, सुबह से अभी तक दिया नहीं है। 5 दिन से कुछ नहीं 5 दिन से देखिए कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। 5 दिन से हम यहाँ भर्ती हैं, यहाँ कोई सुई कुछ नहीं दे रहा है। जांच रिपोर्ट अभी तक दिया है नहीं, जांच रिपोर्ट देता है, 18 दिन हो जाता है, रिपोर्ट अभी तक नहीं दिया है। सबको दम लापरवाह है। और इनका सुई लाए है, वो भी लेके भाग गया है यहाँ का सारा। गुजरी वार्ड में बहुत स्थिति परिस्थिति है, पूरा PMCH में पूरा स्थिति परिस्थिति बहुत खराब है। सुबह 8 बजे से बैठे हुए हैं, लेकिन दवाई लेकर कोई देने वाला तक नहीं है। यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, थक गए, बाहर जाने नहीं दे रहा है, ताला मार दे रहा है बाहर से। लोग क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है इन लोग को। कोरोना है चाहे नहीं है, लोगों को कोई देखने नहीं आ रहा है, तबीयत भी खराब है। लोग प्राइवेट हॉस्पिटल लेना नहीं चाहते कि बिन कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, नहीं लेंगे। और लोग यहाँ ऐसा कर रहे हैं जैसा कुछ है ही नहीं। PMCH राजधानी पटना का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, और शायद जब खुद पर गुजरती है तो आंखों से बहुत सारे पर्दे हट भी जाते हैं। और यही वजह है कि JDU के ही नेता अपनी ही सरकार की कमी आपको मोबाइल कैमरे के जरिए अस्पताल के अंदर की ये सारी तस्वीर दिखा रहे थे। वक्त हमारे एक ब्रेक का है, देखते रहिए आज तक। तो ब्रेक से पहले भी हमने आपको बिहार में दोहरी मार की परिस्थितियां दिखाई, जहां पर पहले ही कोरोना संक्रमण के केसेस बढ़ रहे हैं और इस बीच बारिश और बाढ़ से भी वहां पर हालात बिगड़ रहे हैं। आज से फिर लॉकडाउन की वहां पर शुरुआत हुई है, 15 दिन का ये लॉकडाउन रहेगा। इस मसले पर नीतीश सरकार निशाने पर है, क्योंकि 263 करोड़ की लागत से एक पुल बना था, जो पिछले महीने ही खुद मुख्यमंत्री ने जिसका उद्घाटन किया। वो पुल, उसका एक हिस्सा पहली बारिश में ही बह गया। पानी का प्रहार एक बार फिर बिहार के लोगों की कमर तोड़ रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी और इन सब के बीच में बेबस जिंदगी। लगातार बारिश और कोसी नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि की वजह से मधेपुरा का कोसी दियारा इलाका बाढ़ की चपेट में आ चुका है। चौसा और आलमनगर प्रखंड के निचले इलाके में बसे दर्जनों गांव में पानी फैलने से लोगों के समक्ष जान माल की सुरक्षा की समस्या गंभीर हो गई है। दियारा इलाके में फंसे लोग अपने मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने में जुट गए हैं। बाढ़ से घिरे गांव के लोग परिवार और जरूरी सामान के साथ ऊंचे स्थानों पर शरण लेने में लगे हैं। ये तस्वीर दरभंगा जिले की है। दरभंगा के घनश्यामपुर प्रखंड के कमला नदी में पानी का उफान तो कम हुआ है, लेकिन बाढ़ की भयावह स्थिति अब भी बनी है। पानी अभी भी इतना ज्यादा है कि 2 मंजिला स्कूल डूबा हुआ है। स्कूल की खिड़की तक पानी पहुंच गया है। इलाके के कच्चे पक्के घर भी डूबे नजर आ रहे हैं। गांव के गांव टापू जैसे दिख रहे हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। स्थिति ये है कि लोग चौकियों पर सामान रखकर बचाने के प्रयास में जुटे हैं। ये बिहार के गोपालगंज की तस्वीर है। यहाँ बैकुंठपुर के फैजुल्लाहपुर में पानी का ऐसा दबाव बढ़ा कि 264 करोड़ की लागत से बना 70 घाट महासेतु के संपर्क पथ पर छोटा पुल ध्वस्त हो गया है। इस पुल के ध्वस्त होने से चंपारण, तिरहुत और सारण के कई जिलों का संपर्क टूट गया है। इस पुल पर आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। और एक महीना उद्घाटन हुआ और ये अभी पुल ध्वस्त हो गया। इसका लिंक जो है वो टूट गया है, पानी के बहाव के कारण ये टूट गया है। बीते 16 जून को सीएम नीतीश कुमार ने पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस पुल का उद्घाटन किया था। आरजेडी के तेजस्वी यादव ने इस पुल के बहाने बिहार सरकार पर करप्शन का आरोप जड़ा है। उन्होंने ट्वीट किया, 8 वर्ष में 263.47 करोड़ की लागत से निर्मित गोपालगंज के 70 घाट का पुल 16 जून को नीतीश जी ने उद्घाटन किया था। आज 29 दिन बाद ये पुल ध्वस्त हो गया। खबरदार, अगर किसी ने इसे नीतीश जी का भ्रष्टाचार कहा तो 263 करोड़ तो सुशासनी मुंह दिखाई है। इतने की तो इनके चूहे शराब पी जाते हैं। बिहार से बाढ़ की लगातार तस्वीरें आ रही हैं, परेशानी की, बेबसी की और सरकारी कोताही की। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।